खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात के फ्लड इफेक्टेड इलाके बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर बड़े बड़े पत्थरों से हमले से देश की सियासत में उबाल आ गया है। राहुल गांधी ने हमले के बाद कहा है कि नरेंद्र मोदी के नारों से, काले झंडों और पत्थरों से वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये घबराए हुए लोग हैं। राहुल गांधी इस हमले में तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में लगे एक एसपीओ को काफी चोटें आई। कांग्रेस का कहना है कि यह हमला बीजेपी के बदमाशों की सोची समझी साजिश का नतीजा है और सच अब छिपा नहीं रह सकता। उधर बीजेपी का कहना है कि राहुल तो किसी टूरिस्ट की तरह महज तस्वीरें खिंचाने के लिए वहां पहुंचे हैं और ये बेंगलुरु में आराम फरमा रहे गुजरात के कांग्रेसी विधायकों से नाराज आम लोगों का गुस्सा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पत्थर पॉलिटिक्स गुजरात में चुनावी समर का आगाज है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। हमारी सरकार नहीं है, ना दिल्ली में सरकार है, ना गुजरात में, मगर हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं और 2-3 काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। गुजरात सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के काफिले पर मुजाहिरीन ने हमला किया। बनासकांठा जाते वक्त कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके। वहीं कांग्रेस के नायब सदर को काले झंडे दिखाए गए। राहुल गांधी ने अपने खिताब में हमले और काले झंडे का जिक्र करते हुए कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। जिन घरों में लोगों की मृत्यु हुई उनसे मैं मिलना चाहता था और उनको कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देखिए, हमारी सरकार नहीं है, ना दिल्ली में सरकार है, ना गुजरात में, मगर हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं और 2-3 काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी जानिब बीजेपी इस पूरे मामले को सियासत से जोड़कर देख रही है। इस मामले में बीजेपी तर्जुमान ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गुजरात कांग्रेस के लीडरान को सैलाब मुतासरीन से कुछ लेना देना नहीं है। कि बाढ़ जैसे एक त्रासदी के ऊपर भी कुछ राजनीतिक दल राजनीति करने का प्रयास करते हैं। बाढ़, साइक्लोन, ये ऐसे विषय हैं जिनमें हमेशा ही संवेदनशीलता रखनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। इसमें अपने राजनीतिक पृथकता को भूलकर, अपने राजनीतिक डिफरेंसेस को भूलकर सभी राजनीतिक दलों को एक होकर सोचना चाहिए कि इसमें आखिर हम अच्छा क्या कर सकते हैं। गुजरात में आज फ्लड की सिचुएशन है, आज बाढ़ की परिस्थिति है। पूरे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं अनेक राज्यों में किस प्रकार अतिवृष्टि के कारण बाढ़ ने एक विकराल रूप धारण किया है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात हुकूमत का एक भी लीडर उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। वहीं जब कांग्रेस ने मुतासरीन की मदद करनी चाहिए तो बीजेपी सियासत पर उतर आई। मूल मुद्दा यह है कि बनासकांठा में अकेले डिस्ट्रिक्ट में 70 मृत्युएं हुई हैं, 200 मृत्युएं हुई हैं गुजरात में। हजारों लोग एक डिस्ट्रिक्ट में बेघर हुए हैं। मुख्यमंत्री उस प्रदेश के 5 दिन तक 6 दिन तक वहां गए नहीं। उसी प्रदेश के प्रधानमंत्री वहां पर स्टॉप ओवर विजिट में भी नहीं गए। और जब कोई राजनीतिक पार्टी का, प्रतिद्वंदी पार्टी का हो, अगर वहां जाने की जरूरत करता है तो इस देश की संस्कृति और संस्कार ये नहीं है कि हम उस पे सीमेंट ब्रिक्स के साथ आक्रमण करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसा करने वाले को सबक भी सिखाना चाहिए और उसके सामने कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। गुजरात के कई अजला सैलाब से मुतासिर हैं, वहीं अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और ऐसे में सैलाब मुतासरीन की मदद के बजाय सियासी खेल खेलना मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या ये पथराव गुजरात में चुनावी समर का आगाज है? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिला सिंह मौजूद है, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। जगदेव सिंह यादव साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के लखनऊ से मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर श्रुवो कमल दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का भी मसला बड़ा अहम है। एसपीजी प्रोटेक्टी हैं राहुल गांधी, उनसे भी हम इस मसले पर बात करेंगे। और
मोहम्मद अली खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, वो भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल अनिला जी, इसलिए बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की राज्य में सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, और गुजरात में राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, एक बड़े कद के नेता, वो अगर जाते हैं तो उनकी गाड़ी पर पथराव होता है, उन पर हमला किया जाता है, और कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप लगाती है कि यह बीजेपी के गुंडों की साजिश है। क्यों हुआ ऐसा? समीर जी, कांग्रेस जो है ना एक बहुत ही डेस्परेट पार्टी हो चुकी है। अब ये इस हद तक गिर चुके हैं कि जिस प्रकार से आपने सिनेमा में देखा होगा कि कहानियां रची जाती हैं, अपने ऊपर खुद ही आक्रमण कराए जाते हैं और सिंपैथी वोट बटोरने या लोगों की सिंपैथी बटोरने का प्रयास किया जाता है। पर बेचारे राहुल गांधी और उनके सलाहकार माशाल्लाह, तो जैसे सलाहकार हैं वैसी सलाह देंगे, ये भूल गए। इन सब चीजों का प्रयास किया। ममता जो ममता दीदी हैं उन्होंने इस चीज का प्रयास किया, और आपने देखा होगा राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। पर हुआ क्या लोगों की सिंपैथी ये ऐसे नेता बटोर पाए? बिल्कुल भी नहीं बटोर पाए। तो राहुल गांधी जी जो हैं, इनकी पार्टी जो है वो चकनाचूर हो चुकी है। जैसे गाड़ी के शीशे दिखाए गए हैं, मैं चैनल्स पे देख रही थी, तो इनकी पार्टी का हश्र वो हो चुका है। एक के बाद एक इनके किले जो है ढहे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डेस्परेट जो है इंसान है, बदहाल है। तो इनके जो सलाहकार उनको उल्टी सीधी सलाहें देते हैं, और फिर इनके जो राष्ट्र प्रवक्ता हैं वो प्रेस बाइट्स देते हैं, मीडिया पे अपनी बाइट्स चलवाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि नहीं अनिला जी, मेरा सवाल ये था कि गुजरात में राहुल गांधी पर, जो कि एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उन पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? उनकी कार पर जिस तरह से अटैक हुआ है, साफ हम देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर कार के अंदर पाए गए हैं, कुछ खून के छींटे भी हैं, क्योंकि एक एसपीजी की टीम का, उनका जो सिक्योरिटी में लगा हुआ शख्स था वो घायल भी हुआ है। और अपने खुद के हो, ये हमला हो कैसे पाया? आपके अपने हो, हमलावर आपके अपने हो, तो एसपीजी प्रोटेक्शन क्या करेगा उसमें? ये इनको सोचने समझने वाली बात है ना। इनके ये तो लापरवाही है, जोक ऑफ द डे है। क्या दिखाना चाहते हैं कि इस देश की जो एसपीजी है वो भी नकारा है कांग्रेस पार्टी की तरह? इस तरीके नहीं, हमलावर किसके थे आपके हिसाब से? अभी इनके जो सिंघवी साहब है वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री रुके नहीं, ये इनको कुछ मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पूरा गुजरात का दौरा किया है, बनासकांठा का भी पूरा हवाई दौरा किया है। पूरा जो स्टेप लेने चाहिए उसको वो स्टेप लिए हैं उन्होंने। इस तरीके का काम करके, और जो गुजरात का विषय उठा रहे थे, गुजरात के जो एमएलए हैं उन्होंने कहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए कर्नाटका में छोड़े हुए हैं? उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि आके गुजरात में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करें? उससे इनको कोई मतलब है। कांग्रेस के पास ना लीडर्स है, ना नियति है, ना इनके पास कर्मठता है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ अभी आ रहे हैं। उससे पहले जगदेव सिंह यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं पत्थर फेंको, एमएलसी तोड़ो, यही बीजेपी की नीति है, यही उनकी पॉलिसी है। इसका आधार क्या है? मतलब आपने ये साबित कर दिया कि बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने पत्थर फेंका राहुल गांधी की कार पर। देखिए, ये बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब सपा बसपा की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम आपको याद होगा, तब भी इन्होंने साजिश करके मायावती को तोड़ करके समाजवादी पार्टी की सरकार गिराने का काम किया था। और ये क्यों भूल जाते, उत्तर प्रदेश में भी इनके कभी 2 एमपी थे। आज इनको सत्ता का अहंकार हो गया है, आज घमंड हो गया है। उसके ये जब जिम्मेदारी है इनकी, किसी प्रदेश में कोई विपक्ष का नेता जाता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। और ये तो और अजीब बात है कि मोदी जी का वो गृह स्टेट है, उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। आज जिस तरह से तोड़ने काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश एमएलसी, क्योंकि विधान परिषद इनका बहुमत नहीं है, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है, और आगे आने वाले उपचुनाव से घबरा गए हैं। ये इसलिए घबरा गए हैं कि हमारे कहां से ले आएंगे, योगी को बना के कहां से ले आएंगे, मौर्य को। नहीं तो यादव जी ये बताइए ना कि आपके एमएलसी जा रहे हैं, आपके एमएलसी आपके नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी से टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं कह रहा ऐसा हो क्यों रहा है?
आप लेकिन सारी कुछ जिम्मेदारी लोग कैसे ऐसे मर हैं सकते हैं जो बीजेपी के सिर? सत्ता का आप ये कह सकते हैं कि भाई अनैतिक तरीका अपनाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, बुक्कल नवाब के मामले में जो आपने कहा, लेकिन आपको अपने अंदर भी तो झांक कर देखना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है आपकी पार्टी में। अग्रवाल गई है, इनके मेडिकल कॉलेज का मामला है, ये लोग आने जाने वाले थे। सत्ता का सहारा चाहिए, सत्ता को चाहिए, इनको बहुत बड़ा लालच दिया गया है, तो बनाने का दिया है, क्योंकि इनके सामने उपचुनाव में बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष की। और आप देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, और विपक्ष की चुनौती से घबरा गए हैं, इसीलिए तोड़फोड़ शुरू कर दिया है। इनकी स्थिति नहीं है कि कहीं से विधायक बना के ले आवे, कहीं से कुछ तोड़ करके ले आवे। इस वजह से मजबूरन ये खेल खेल रहे हैं, जो मैं समझता हूं इनके गले घट्टी बनेगा। और आज आने वाले समय में आपने देखा नहीं, विधानसभा चुनाव में इनके पास लड़ने वाले कैंडिडेट नहीं थे, बसपा से तोड़े, सपा तोड़े, कांग्रेस तोड़े, और आते टिकट दे दिया। हाँ। इनके पुराने कार्यकर्ता बेचारे तड़फड़ा रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो तोड़ फोड़ में, मैंने कहा नहीं कि 3-3, 4-4 बार इन्होंने बनाया मुख्यमंत्री मायावती को, आज मायावती के लोग तोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, राष्ट्रीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूत है, एक ईमानदार, शानदार, जानदार नेतृत्व मिला है। आने जाने वाले अपनी स्थिति को समझ लेंगे, और जो दुर्दशा उनकी बीजेपी में होगी शायद आप भी देखेंगे, वो दिन दूर नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी। आज देखिए पाकिस्तान के रास्ते पे जा रही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, सोशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए, और सेकुलर सिस्टम होना चाहिए, इससे अलग जा रही है। आज जो पाकिस्तान के राह जा रही है, नेपाल में लोकतंत्र नहीं है, और हम तो इंग्लैंड से लेके आए, हमारा संविधान है। इंग्लैंड सारे बड़े देश विपक्ष का संरक्षण करते हैं, कहीं तोड़फोड़ नहीं होती। ये नया खेल जो खेला है वो इनकी गले की हड्डी बनेगी। इनके यहाँ भी लोग टूट के गए हैं, चाहे कल्याण सिंह गए हो, चाहे साक्षी गए हो, आपने देखा होगा। ठीक है डॉक्टर शुरू कमल दत्ता, इसे पॉलिटिकली किस लिहाज से आप देखते हैं? पहले पीएम जाते हैं, वो एरियल दौरा करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी की पूरी पार्टी ये कहती है कि भाई पीएम तो एरियल दौरा करके चले आए, लेकिन हमारे नेता जा रहे हैं, ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और उसके बाद अब ये अटैक जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम आता है, इसे किस लिहाज से देखा जाए, और क्या यह फायदा आने वाले गुजरात चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने जा रहा है? आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो तो भविष्य तय करेगा। हाँ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश यूनिट उतना सक्षम है कि नहीं, वो भी महत्वपूर्ण है कि इस घटना को भुना पाए। जिस तरह के असक्षमता है कांग्रेस के प्रदेश यूनिट में, और जिसके चलते इनके एमएलएस इधर उधर भाग रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे, और उसी के चलते कैद करके बेंगलोर में एक तरह से मतलब किले के अंदर पूरा बाकी एमएलएस को रख दिया गया। हाँ। वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि कांग्रेस की आज की स्थिति किस तरह का है, और किस तरफ जा रही है कांग्रेस की आगे की भविष्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आज जो कुछ घटना हुआ है गुजरात में, जिस तरह से पत्थर वगैरह फेंका गया है राहुल गांधी के काफिले पे, मैं मानता हूं कि उस पे निष्पक्ष वे में जांच होने की आवश्यकता है, और जांच होने के बाद ही फिर पता चल पाएगा कि आखिर ये हुआ किस वजह से और किस तरह से हुआ। क्या वो प्री प्लान्ड साजिश था, या फिर कुछ मतलब आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स का काम था ये, या तो फिर इस पे मतलब कि किसी तरह का माहौल को खराब करने के लिए एक सोचे समझे साजिश के तौर पे ये किया गया है। कोई भी चीज रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुजरात आप याद कीजिएगा कि वो एक बॉर्डरिंग स्टेट है और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। तो कहीं ना कहीं पे मैं बॉर्डर के उस पार से भी किसी तरह का एंगल को रूल आउट नहीं करता हूं। जहां बात आती है कि इसमें बॉर्डर के पार जाने की क्या जरूरत है? मतलब जो एफआईआर हुई है, इस मामले में केस रजिस्टर हो गया। जो ताजा जानकारी है वो ये है कि 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, और ये केस रजिस्टर करवाया कांग्रेस पार्टी ने शिकायत करके पुलिस में। कांग्रेस पार्टी ने रजिस्टर करवाया है, और जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, और हाँ। जो इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाया है, इवन बिफोर द इंक्वायरी वाज इनिशिएटेड, मतलब इट इज जंपिंग ओवर द डेस्क,
और जंपिंग ओवर द डेस्क पे जाके आप छाती फाड़ के कह रहे हो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। हाँ। वो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है और किस वजह से हुआ है। ठीक है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 2-3 पहलू हो सकता है। एक हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया होगा, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, पर वो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। जब तक जांच नहीं होता है तब तक ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना उचित नहीं है। ठीक है। दूसरा एक छोटा सा चीज ऐड करना था। हाँ। दूसरा ये है कि कुछ एंटी सोशल आइसोलेटेड एलिमेंट्स का काम हो सकता है ये। हाँ। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी एंगल के चीजों को ध्यान में रखते हुए भी इसको जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन वगैरह होने जा रहा है और कहीं ना कहीं पे अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स का साठगांठ अक्रॉस द बॉर्डर के क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ अगर हो और उसके चलते वहां के वातावरण को अगर प्रदूषित करने की एक साजिश अगर है और वो अगर है तो ठीक है। ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं आपसे समझने की कोशिश ये करना चाहता हूं कि राहुल गांधी कोई मामूली आदमी तो है नहीं, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनके साथ पूरा एक लंबा चौड़ा काफिला चलता है। उसके बावजूद भी इस तरह का अटैक हो जाना, ये अपने आप में कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले समीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं जी कि यह एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व हैं जी, और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऐसी इन्वॉल्व हैं जो कि इनका हाई स्टेटस है। और दूसरा ये है कि जिस स्टेट में गए वहां पर इनकी सरकार नहीं है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल ब्रीफ कोई नहीं रखता हूं, न तो मैं पॉलिटिकल कमेंट करना चाहूंगा और न तो मैं पॉलिटिकल कोई जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। हाँ। एसपीजी देश की सबसे सेंसिटिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वीआईपीज, वीवीआईपीज। और मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं। डॉक्टर टीएन मिश्रा इसके एक काफी पहले डायरेक्टर हुआ करते थे। हाँ। और चंद्रशेखर जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और वो गाजियाबाद में किसी एक प्रोग्राम में आ रहे थे और डॉक्टर टीएन मिश्रा को सूचना मिली और कुछ उनको ऐसा आभास हुआ कि शायद यहां पर कोई ट्रैप हो सकता है या कोई सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है जी। उन्होंने पूरे काफिले को टर्न कर दिया। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर से परमिशन नहीं लिया और इन्फॉर्म किया कि सर मैं सिक्योरिटी का यहां पर इंचार्ज हूं, आपके मेरे हिसाब से सिक्योरिटी रिस्क है। और यह काफिला चला गया, इसमें वापस गया, प्रोग्राम कैंसिल हुआ। देखिए एसपीजी के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का होता है। हाँ। और एंटी माइंड स्वीपिंग का होता है, इंफॉर्मेशन का होता है, लेटेस्ट इंटेलिजेंस होता है। तो उसमें यह कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा उनको आभास होता तो टर्न करते। तो इसमें बात अलग हो जाती है और यह होती है कि यह कैसे परमिट किया एसपीजी ने। हाँ। और दूसरी एक बात मोहम्मद अली खान साहब आगे, मोहम्मद अली खान साहब मैं आऊंगा ब्रिगेडियर मिश्रा। जो आपने कहा कि बड़े बड़े पत्थर गाड़ी में आए, हाँ। तो अगर पत्थर फेंके जाते हैं तो वो पत्थर फेंके जाएंगे जो ग्रिप में होंगे, बड़े पत्थर नहीं फेंके जाते। नहीं, इतने ही बड़े पत्थर थे जिनको हाथ से उठा के फेंका जा सकता है। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के। मोहम्मद अली खान साहब, किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे थे? हालांकि इस मामले में एफआईआर रजिस्टर हो गई है बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ, आप ही की पार्टी के लोगों ने दर्ज कराई है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार कर दिया था राहुल गांधी ने। उनको कहा जा रहा था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठिए। अब्बास साहब, ये बिल्कुल गलत फहमी है। ये लोग आप तो इनकी बिजनेस जानते ही हैं, झूठी अफवाहें फैलाने की आदत है इनकी। मैं 3 बातें बोलूंगा शुरुआत में। सबसे पहली बात, मिस्टर रूपानी जो है, जब उन पे पथराव हुआ राहुल जी पे, क्या बोला मिस्टर रूपानी ने कि चीफ मिनिस्टर ने आके ताने मारने लगे, अरे राहुल जी तो टूरिस्ट हैं, यहां आ गए, क्या ये इन्हें शोभा देता है, क्या उनके पद को गरिमा देता है? ये फोटो ऑप के लिए आए हैं, बनिस्बत इसके कि उन्हें कंडेम करना चाहिए था। हाँ, फोटो ऑप के लिए। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट मेक करें। आपके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, एक एसपीजी प्रोटेक्टी को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, हिंसा हो रही है और आप कह रहे हो वाह भाई ताना आप उसे मार रहे हो जिस पर पत्थर पड़ा। ये है आपकी, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स आप किस नजरिए से देखते हैं इन चीजों को। नंबर 2, अब्बास साहब, आपने देखा था जब राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एड्रेस कर रहे थे रैली
रैली, वहीं पे भीड़ आ गई थी और मोदी जी का नाम ले लेके चिल्ला रही थी और काले बैंड पहन गई थी। मुझे फख्र है अपने नेता पे। मेरे नेता जानते क्या बोले वहां पे? वो बोले कि भैया आपको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, जो बोलना है बोलो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने उन्हें बुरा भला भी नहीं कहा, क्योंकि लोकतंत्र में मानते सबकी आवाज जरूरी है। तीसरी बात, अरे जनाब आप कहते हैं कि मैंने बुलेट प्रूफ कार क्यों नहीं ली? वहां माहौल इतना टेंस हो गया था कि एसपीजी वालों ने हमें उठा के पहली गाड़ी में बैठा दिया, पीछे वाली गाड़ी जो थी बुलेट प्रूफ थी। इसमें कोई प्री मेडिटेटेड डेलिब्रेशन नहीं था। ये उम्मीद थी कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था जो है, लेकिन बनासकांठा के एसपी का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है मोहम्मद अली खान साहब, मोहम्मद अली खान साहब, ये बनासकांठा के एसपी का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि एसपीजी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया राहुल गांधी ने, अपनी गाड़ी छोड़कर वो किसी कार्यकर्ता की गाड़ी में बैठ गए। मुझे एक बात बताइए अब्बास साहब, अगर मैं एक पल को आपकी बात मान भी लेता हूं, तो क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है गुजरात की कि वो स्टोन पेल्टर्स को नहीं रोक सकते? आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप मुझसे बोल रहे हैं कि वहां की पूरी मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई है। जो एसपी जब ये ऐसा स्टेटमेंट मेक करते हैं ना कि एसपीजी की जिम्मेदारी थी, वो अपने आप को, मेरा मानना है, ये मेरी जाती राय है कि अपने आप को शर्मिंदा करते हैं जब ऐसी बातें बोलते हैं। तीसरी बात, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं अब्बास साहब, ये देखिए इस देश में एक बड़ा नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। हम जहां पे भी जाते हैं, हम या तो ये बुरा भला कहते हैं, ऑनलाइन आप देखते हैं कितनी नफरत भरी गालियां लिखते हैं, मगर मेरे नेता, मेरे पार्टी में बोलते हैं, चुनौती देते हैं, आपको जितनी गालियां देनी है दे लो, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जो है लोगों की आवाज है। और देखिए आप लोग देखिए, मोहम्मद अली खान साहब, सोशल मीडिया पर तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं ना। आज इस हमले के आधे घंटे के बाद ट्विटर पर क्या ट्रेंड हो रहा था? स्टोन पेल्टर बीजेपी। आप मुझे एक बात बताइए, वो किसने किया? नहीं, मैं आपको, आप बाय द वे एक बात बताइए मुझे, अगर वो बीजेपी के नहीं थे तो संबित पात्रा जी ने पीटीआई का रिपोर्टेड स्टेटमेंट है, आके क्यों बोला कि उन्हें गुंडे मत बुलाइए, डोंट कॉल देम गूंस? उन्हें वो इतनी डिफेंसिव क्यों गई? ये डिफेंसिव जो शब्द है बड़ा सही। ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिए अनिला सिंह जी। अगर आप ये कह रही हैं कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, तो बीजेपी इतने डिफेंसिव मोड में क्यों है? ये कह रहे हैं मोहम्मद अली खान साहब। बिल्कुल सही। देखिए समीर जी, एक तो ऑडियो क्लियर नहीं है, जो खान साहब ने बोला है वो मुझे बीच बीच में कुछ रिकलेक्ट हुआ है, ज्यादा मैं समझ नहीं पाई हूँ कि खान साहब ने क्या कहा है। पर फिर भी क्योंकि मैं कांग्रेस की मानसिकता को अच्छी तरीके से समझती हूँ और जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि खान साहब ने अभी क्या क्या कहा होगा और खान साहब क्या कहेंगे। राहुल जी की जो मैं हरकतें तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, परंतु जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहे हैं अपने सलाहकारों के द्वारा, जो सलाह दी गई है उस पर, वो जरूर मैं कहूंगी कि हंसी आती है उस पर। उनको मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि देखिए ऐसा है, आपको भी पता है, आप कोई बहुत राजनीति में नए नहीं हैं, आप एसपीजी प्रोटेक्शन लेकर चलते हैं, एक देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आ रहे हैं, और ये कहा जाता है आपकी पार्टी के द्वारा कि भी शहादतें दी हैं कांग्रेस ने। तो जब आप ऐसे परिवार से आ रहे हो तो जो एक नियम होता है, कानून होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं कुछ साजिश आपके मन में और आपकी पार्टी ने आपको कहीं ना कहीं सिंपैथी जुटाने के लिए रची है। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, आप एट रैंडम कहीं पे भी आप जाइए और मतलब आप उल्टे कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस की साजिश हो सकती है ये के ऊपर इस प्रकार से ये देखिए अटैक करवाया गया है या किया गया है, क्या क्या उससे राहुल गांधी की पार्टी को कुछ फायदा होगा? आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बेचारे राहुल गांधी जी अभी छुट्टी काट कर आए हैं इटली से, अभी हॉलिडे मूड में हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर उनको हॉलिडे मनानी है तो फिर से चले जाएंगे, गुजरात जाने की क्या जरूरत? ठीक है, ये सारी बातें तो लगातार बीजेपी की तरफ से कही जाती है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि सवाल रिएक्शन पर उठ रहा है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी साहब का ये स्टेटमेंट आता है, जैसे ही अटैक होता है उसके थोड़ी देर बाद वो ट्वीट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, टूरिज्म के लिए यहां पर आए हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या एक सेंसिटिव स्टेटमेंट है किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का एक हमले के बाद? कोई जवाब नहीं है अनिला जी के पास। अनिला जी, मेरा ऑडियो बहुत
इतनी बैंकरप्ट हो गई है इनकी पॉलिटिक्स। अब्बास साहब अगर मैं बताऊं आपको, अनिला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? घबरा जाते हैं जब आप इनसे सवाल करें, बस ये कांग्रेस को ही अटैक कर सकते हैं। पिछले 3 साल से यही कर रहे हैं। कोई भी इनसे गलती होती है भाई कांग्रेस की गलती है। नहीं, खान साहब कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना चाह रही अनिला जी शुरू से है ऑडियो में प्रॉब्लम जी। अनिला जी, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या। अनिला जी, मेरा सवाल यह था कि सवाल उस रिएक्शन पर उठ रहा है जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर रूपानी साहब की तरफ से खड़ा किया गया। जब यह हमला होता है, यह अटैक होता है, तो सबसे पहले तो उसकी निंदा होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, रूपानी साहब कहते हैं कि वो तो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए यहां पर आए हैं, राहुल गांधी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं। क्या ये एक सेंसिटिव स्टेटमेंट था किसी स्टेट के सीएम का, वो भी ऐसे अटैक के बाद? ज्यादा ब्रेक हो रही है। चलिए, लग रहा है लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई लाइन। हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक डॉक्टर दत्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसी सवाल का जवाब। क्या ये एक सेंसिटिव स्टेटमेंट था? मैं समझता हूं कि जब किसी भी प्रदेश पे इस तरह की घटना अगर हो, हाँ। और जो कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, और जी। स्टेट की जिम्मेदारी बनती है जी। सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, बिल्कुल। और उसके बाद अगर ऐसे घटना अगर हो जाए, देखिए घटना हो सकता है कहीं पर भी, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट अगर पत्थर उठा के अगर मार देते हैं किसी को, या फिर रॉड फेंक देते हैं, उस पर 24 घंटे की निगरानी कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं कर सकता है, और कोई भी स्टेट के अपैरेटस उतना सक्षम नहीं होता है कि एकदम बिल्कुल कदम कदम पे सिक्योरिटी को ध्यान में रख के चीजों को करे। पर खैर, ऐसी घटना अगर हो जाती है तो मैं मानता हूं कि सीएम होने के नाते उनका जिम्मेदारी बनता है कि डेफिनेटली इस पे किसी ना किसी तरह का जो जिस वजह से हुआ है इस घटना को, उसकी जांच के लिए इनिशिएटिव ले और जांच करवाए। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पे कानून व्यवस्था से रिलेटेड चीजें हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ पे इसी में एक लाइन जोड़ देता हूं। ब्रिगेडियर मिश्रा, राज्य सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है? सीधा सा सवाल। देखिए, जहां पर एसपीजी डिप्लॉय होती है जी, तो एसपीजी का कोऑर्डिनेशन पहले वहां के लोकल पुलिस से होता है, इंटेलिजेंस एजेंसी से होता है, क्योंकि एसपीजी बहुत कम लोगों को मिली हुई है। हाँ। और ये पूरे कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये होता है, और उस कोऑर्डिनेशन में डिसीजन मेकिंग बॉडी एसपीजी है। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग बॉडी एसपीजी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि अगर राहुल गांधी जी ने अगर एसपीजी के जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं किया और बुलेट प्रूफ गाड़ी पे नहीं गया, तो वो कहीं ना कहीं पे एक सस्पिशन जरूर खड़ा करता है। हाँ। और अनिला जी ने जो कहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस के ही कुछ एलिमेंट्स ने ये किया हो, ये सारे तथ्यों को जानने के लिए एक निष्पक्ष जांच होने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब, इसका जवाब दीजिए। बीजेपी तो सीधे सीधे अब कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है कि भाई देखिए, सिंपैथी गेन करके फायदा उठाने की कोशिश है, तो कांग्रेस के लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं। आपने एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ, किस आधार पर? क्या इंफॉर्मेशन आपको बनासकांठा से मिली? अब्बास साहब, अगर मैं बात सही समझ रहा हूं, और मैं इनकी ऊंची राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, ये उल्टे सीधे जो इल्जाम लगाना चाहे, मगर मैं ये जरूर कहूंगा अब्बास साहब, 2 ही परिस्थितियां सामने आती हैं। या तो स्टेट गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है या कंप्लिसिट है, यानी कि या तो वो शामिल थे इसमें बिल्कुल उनकी रजामंदी के बिना, तो भैया इतना बड़ा ब्रीच हो नहीं सकता। जैसे सर ने आपको बताया, लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ बातचीत करके ही एसपीजी अपने ऑपरेशंस रन करती है, तो या तो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फेल हो गई थी, या उन्होंने अलाउ किया। दोनों ही सिनेरियो फ्लैटरिंग नहीं है, तारीफ लायक नहीं है, और दोनों सरकार से सवाल उठवाते हैं। अब मैं अब्बास साहब एक बात बोलूंगा, आप मुझे एक बात बताइए, आज राहुल जी के साथ ये हुआ है, एसपीजी प्रोटेक्टिंग, और वो वहां क्यों गए थे अब्बास साहब? जो ये अनिला जी अभी है नहीं, इसी में उनसे डायरेक्टली कोई वो नहीं बोलना चाहता, बट इनके नेता क्या बोल रहे हैं? गए थे टूरिज्म के लिए। मेरे नेता जो थे, हमारे विपक्ष के लीडर, वो असम गए थे। जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में एरियल सर्वे कर रहे थे, मेरे नेता जो थे नावों में बैठ के गांव-गांव जा रहे थे। मुझे शोभा है उन्होंने जो एक्शन लिया। राजस्थान में खाना बांट रहे थे, अनाज बांट रहे थे उन परिवारों को जिनका सब कुछ वो चला गया है। स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रही थी, मगर कांग्रेस विपक्ष होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी इन तीनों राज्यों में निभा रही थी। और बनिस्बत इसके कि ये लोग बोले बहुत बुरा हुआ। आप मुझे अब्बास साहब एक आखिरी बात बता दीजिए मुझे, कोई बीजेपी लीडर
सुबह से आके किसी ने निंदा की है? नहीं। घबरा घबरा के डिफेंसिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, नहीं नहीं जी ये इनकी खुद की रचाई साजिश है, नहीं नहीं जी इन्हीं के लोग होंगे जी, बीजेपी के लोग तो भैया बड़े शरीफ होते हैं। अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में, आप खुद समझ लीजिए। ठीक है खान साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए, इसी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए, क्या ये पथराव गुजरात में चुनावी समर का आगाज है? क्योंकि पूरी तरह से अभी जो राज्यसभा इलेक्शन आने वाला है उससे भी कांग्रेस ने जोड़ने की कोशिश की है। गुलाम नबी आजाद साहब का साफ स्टेटमेंट है कि बीजेपी जानबूझकर राज्यसभा चुनावों से पहले एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यानी जिस तरह से गुजरात के जो कांग्रेसी विधायक हैं जो कि बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पूरे मामले से जोड़ने की कोशिश इस पथराव को भी की गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या ये पथराव गुजरात में चुनावी समर का आगाज है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जगदेव सिंह यादव साहब, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं गुजरात में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके विधायक जो हैं वो डर में रहें, वो खौफ में रहें, और इसे राज्यसभा चुनावों से भी जोड़कर देख रही है पार्टी। इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं आप? इसके साथ हैं आप? बिल्कुल सही बात यह है कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जिस तरह की डराने धमकाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वहां छापेमारी हो रही है और कहीं पत्थरबाजी हो रही है। एक माहौल खराब करने की जिम्मेदारी है बीजेपी की। वहां के हमारे मोदी है, वहां की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है। और ये तो एक आम बात है कि लोग कह देते साहब उन्हीं के लोगों ने किया हुआ है, कांग्रेस लोगों ने किया गया है, इसमें कोई बात में दम नहीं है। आपने देखा लालू यादव तेजस्वी खिलाफ की बदली भानाव की कार्रवाई की गई, मात्र FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने का इस्तीफा दीजिए, सरकार बदल दी। और जबकि नीतीश के खिलाफ 302 का मुकदमा है। दुर्भाग्य से हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी, इनके खिलाफ भी मुकदमे हैं, 302 मुकदमा है। यहाँ के डिप्टी सीएम मौर्य के खिलाफ 302 के मुकदमे हैं और सीएम और डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और वहाँ नीतीश ने खाली ये बात वो नीतीश कुमार जिनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम है। ये दोहरी चाल और चरित्र का मामला है। हाथी के दांत खाने का और है, दिखाने का और है। जनता को CBI का और इनकम टैक्स के रेट डला के दबाने काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बीजेपी को गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए। ये इन्होंने भी दुर्दिन देखे हैं, इनकी यहाँ भी स्थिति हुई है उत्तर प्रदेश में। ये हमेशा तोड़क रहे हैं, तोड़फोड़ की जो राजनीति कर रहे हैं। तो आप देख लो उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा की सरकार थी, मायावती को अलग करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, 3 दिन बाद सरकार बनाने पे गया। अब आप मायावती की बात करते हैं, कहीं बीजेपी उसकी बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो चाल चल रहे हैं, जो इनको घमंड हो गया है, जो इनको अहंकार हो गया है, आने वाले 2019 में जनता तोड़ने काम करेगी। और अभी हाल में मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं और यही छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश उपचुनाव होने वाले हैं। ये हिम्मत नहीं कर रहे उपचुनाव लड़े, इसीलिए MLC तोड़ करके अनिला सिंह जी इसका जवाब दीजिए। इसलिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोगों का गुस्सा हो, क्योंकि गुजरात के जो कांग्रेसी विधायक हैं वो तो बाढ़ पीड़ित लोगों को छोड़कर बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं, इसलिए ये लोगों का गुस्सा भी हो सकता है। लेकिन फिर आपकी पार्टी से सवाल यह है कि ऐसा हो किस वजह से रहा है? उन विधायकों को गुजरात छोड़कर बेंगलुरु में शरण क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि लगातार उन्हें डराया धमकाया जा रहा था, खरीदने की कोशिश हो रही थी। अनिला जी, अनिला जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है आज शुरू से। मोहम्मद अली खान साहब, अब आपसे इस सवाल का जवाब लेना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है लोग बड़े नाराज हैं आपके विधायकों से, क्योंकि इस वक्त ऐसी मुसीबत में आपकी पार्टी के 44 विधायक बाढ़ पीड़ित लोगों को छोड़कर वहां बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है लोगों ने गुस्से में ये कर दिया हो।
आप ये देखिए इन्होंने जो माहौल बना रखा है स्टेट में, एक के बाद एक एमएलए पे दबाव डाले। हमारे एक एमएलए पूना भाई गावित जनता के सामने आए, आरोप लगाया, ही हैड द करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस। वो बोले कि मुझे इन लोगों ने अप्रोच किया, मुझे 10 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, 10 करोड़ का ऑफर मिला है, कहा अमित शाह जी से मिलवाएंगे। आप उसकी कार्रवाई कराइए। आप पे इतना गंभीर आरोप लग रहा है कि आप लोग हमारे एमएलए चुराने की कोशिश करें। नौबत तो आप लोगों की वजह से आई कि हमें उन्हें वहां से ले जाना पड़ा, और जब हम वहां लेके गए तो क्या हुआ वहां पे अब्बास साहब, वहां पे इन्होंने 2 दिन बाद रेड करा दी। खान साहब, लेकिन क्या यह माना जाए कि आपके विधायक बिकने के लिए तैयार हैं? मतलब 15 करोड़ में अगर 10 करोड़ में बीजेपी कहेगी तो वो पाला बदल लेंगे। अब्बास साहब देखिए, ये लोग हर जिसे कहते हैं कोई ऐसा दर्जा में क्या बोलूंगा, कोई ऐसा लेवल नहीं है जिस तक ये नहीं गिर सकते। ये लोग दबाव डालेंगे, ये लोग रिश्वतखोरी करने की कोशिश करेंगे, ये लोग आरोप उल्टे सीधे लगाएंगे। आपने खुद देख लिया है मोदी जी के प्रीडिसेसर का क्या हुआ था स्टेट में। तो मोदी जी का अगर खुद इतिहास पढ़े, आप जानते हैं कि क्या टैक्टिक्स अपनाए उन्होंने पावर में आने के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं ये बोलूंगा आपसे, आज मुझे शर्म, मुझे हैरानगी नहीं होती कि अनिला जी बनिस्बत इसके कि बोले जो हुआ गलत हुआ, हम कार्रवाई करेंगे। एक तो उन लोगों को डिफेंड कर रही हैं, फिर बोलती हैं वो भाजपा की नहीं है, हाँ। वो कांग्रेस के ही हैं। जनाब कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग सरकार में हैं, यू आर सपोज्ड टू बी स्टेट्समैन। अनिला जी, अगर आप सुन रही है तो जवाब दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कार्रवाई तो होगी ही होगी, तैयार रहे कांग्रेस वाले। दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा ही होगा। और दूसरी बात समीर जी, आपने बहुत सही कहा अभी खान साहब से कि क्या आपके विधायक इतने कमजोर हैं कि किसी के डर से, किसी के पैसे देने से टूट जाएंगे, इसीलिए परेशान है कि ये नोटा वाला पोजीशन हटवा दो, जबकि 2014 जनवरी में कांग्रेस की ही अरे वो तो आप भी मांग रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है समीर जी, अनिला जी, आप लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने साइन की है वो चिट्ठी। प्रोग्राम हो रहे हैं। खान साहब उनको बोलने दीजिए जी। उनको नहीं, मगर ये अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रही, मैं उसे बता रहा हूँ। अरे बोले दीजिए मुझे। मैं समीर जी, जहाँ रिजॉर्ट में विधायक ठहरे हुए हैं वहाँ लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, गाने बजाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। गुजरात परेशान है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले बेहाल हैं, तो गुस्सा तो उनको आएगा ही आएगा। और इनके जो विधायक हैं रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं। और डी शिव कुमार के विषय में अभी खान साहब यहाँ पर कह रहे थे, मतलब आपको पता है करोड़ों रुपए का तो कैश मिला है उनके पास से। इतने वो करप्ट मिनिस्टर रहे हैं। ऐसे करप्ट मिनिस्टर के लिए कांग्रेस जो है यहाँ पर ये कह रही है कि बेचारे लेकिन एफआईआर करने से क्यों झिझक रहे हैं? डी शिव कुमार के घर पर उनके तमाम ठिकानों पर जिस तरह से छापा पड़ा, क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? राज्यसभा इलेक्शन से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। बीजेपी तो अडानी अंबानी को ठीक करने में लगी हुई है, उनको मजबूत करने लगी है। गरीब जनता, मजदूर, किसान, कहाँ चिंता है इसकी? जैसे कहते हैं ना कि अगले चुनाव में होने वाले हैं तो उसको जवाब देगी गुजरात की जनता। चाहे वो सीबीआई जो भूल रहे हैं आप, कांग्रेस की सरकार भी रही है, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो स्वतंत्र रूप से इन सब जो बॉडीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, उन्हें अपना काम करने अनिला जी, अगर इतनी ही स्वतंत्र है तो आज तक किसी भाजपा के नेता पे रेड क्यों नहीं की? अपना काम करती हैं। मैं ये कहती हूँ, चाहे अभी, चाहे 1 महीने बाद, 1 महीने पहले, क्या डी शिव कुमार जो इतने करप्ट मिनिस्टर हैं, जिनके घर में करोड़ों का कैश मिला है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस कह दे कि करने दो बेईमानी हमारे मिनिस्टर्स को, पढ़ने दो रेड, हम तो फिर भी ऐसे मिनिस्टर्स को बैठा के रखेंगे। तो ऐसे फितरत तो कांग्रेस जवाब दे दीजिए इसका, जाहिर हो रही है। समीर जी आप जवाब दे दीजिए। डी शिव कुमार को क्या वक्त दे दिया जाता, क्योंकि भाई राज्यसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए अभी 2, 3, 4 दिन का उनको वक्त मिल जाता कि तब तक वो सारे सबूत नष्ट कर डाले, अब्बास साहब तब कार्रवाई होगी। आपके सवालों के 3 जवाब हैं। सबसे पहली बात तो ये, मीडिया के कुछ सेगमेंट जो हैं कुछ खबरें छाप रहे हैं और हकीकत कुछ और है। जो पंचनामा इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने बनाया और आज जो वाइडली सर्कुलेट किया गया, उसमें तो लिखा है डीके शिव कुमार के रेजिडेंस से कोई पैसे बरामद नहीं हुए। बाकी पैसे जो बरामद हुए, अगर आपको उसकी सोर्स पता है तो एफआईआर कीजिए। आपका कानून कहता है कि 24 घंटे 72 घंटों के अंदर आप एफआईआर कर सकते हैं अगर एविडेंस मिलती है। कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जनाब मैं आपको चुनौती देता हूं आज ईटीवी उर्दू पे, आप करिए ना। नहीं, वो तो खबर तो ये है ना कि दिल्ली के ठिकानों से मिला,
बेंगलुरु के ठिकाने से नहीं मिला। आप वो जो दिखा रहे हैं पेपर्स, वो बेंगलुरु अगर बेंगलुरु के ठिकाने से नहीं मिला, फिर ये कहां से डीके शिव कुमार जी से लिंक कर रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे बोलूं, चलिए अनिला जी, आप बोलती हैं उन पे केसेस हैं, इतने सारे केसेस हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री और आपके बीजेपी प्रेसिडेंट पे भी बहुत सारे गंभीर आरोप वाले केसेस हैं। और सुनिए, अरे अनिला जी प्लीज, हम पढ़ के आते हैं, हम आरएसएस का ब्रीफ पढ़ के नहीं आते, हम एक्चुअल फैक्ट्स पढ़ के आते हैं। सुनिए मेरी बात अनिला जी, अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, डीके शिव कुमार से आप लोग एफआईआर कराइए अगर आपको सबूत मिलता है, आपको सबूत मिलता है ना, आप प्लीज कोई एक्शन लीजिए, मगर आप एक्शन तो लेते ही नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, इत्तेफाक से ये लोग जाते हैं वहां से गुजरात, मगर बताइए आप लोगों की टाइमिंग कितनी अच्छी है अनिला जी। जैसे ही गुजरात से वो लोग रेड हो गई, आप लोगों ने ये लोकल स्टेट अथॉरिटीज को तक नहीं बताया, आप सीआरपीएफ को लेके आ गए। भैया इतनी डेड ऑफ द नाइट क्लैंडस्टाइन छिपे छिपे तरीके से करने की क्या जरूरत है अनिला जी? ये तो चोर की दानी पे तिनका है। और तीसरी एक आखिर बात मैं आपसे डॉक्टर दत्ता, खान साहब, अगर डी शिव कुमार साहब, वी आर नॉट डेस्परेट अनिला जी, वी आर लाफिंग एट यू, वी आर लाफिंग एट यू एंड वी आर वेरी हैप्पी। अनिला जी डेस्परेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग किस लेवल पे गिर सकते हैं? हम हंस रहे हैं, आप करते रहिए, 2 साल और काट दीजिए यही करते हुए। जो आदमी मेजबानी कर रहा है आप उसके ऊपर छापा डाल देते हैं, हंसी के पात्र बने हैं, और आप कह रहे हैं डेस्परेशन क्यों है? ठीक है डॉक्टर दत्ता, ये बताइए, हमारे नेता कन्विक्ट हुए, ये राज्यसभा सीट जो है, अमित शाह जी को भी ऐसे 3 करोड़ में 30 करोड़ हो गए। ये तो हक बनता है ना कांग्रेस पार्टी का कि वो अपने किसी नेता को सांसद बना दे। तो फिर उस एक सीट, वो एक सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? उस एक सीट के लिए इतना डेस्परेशन इस बार क्यों नजर आ रहा है? मैं समझता हूं कि समीर, इस बात का जवाब देने के लिए तमाम जितने एंगल हैं, सारे एंगल को ध्यान देना बहुत आवश्यक है जी। पहली बात यह है कि कांग्रेस अगर इतनी ही अपने एमएलएस पे, अगर कांग्रेस को इतना ही भरोसा है, तो किसी भी रिजॉर्ट पे उनको कैद करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर आज के डेट में विभीषणों की कमी नहीं है। मौका मिलता है वो लोग इधर उधर भाग जाते हैं और शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस अपने घर को तो ठीक करे और विभीषण जितने सारे हैं सबको ठीक करे। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि बीजेपी का भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे राज्यसभा एंगल जरूर है, राज्यसभा चुनाव का एंगल, और उसके चलते जिस तरह का आरोप विपक्ष ने लगाया है भाजपा के ऊपर, भाजपा अगर इतना ही बेदाग अगर है जैसे भाजपा कह रही है, तो क्यों ना एक निष्पक्ष जांच करवा ले पूरे चीज पे, ताकि सारी चीजें सामने आ जाए। इसके साथ साथ शिव कुमार के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, दिल्ली में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो भाजपा ने वहां पे फेंका है पैसा या फिर सरकार की मशीनरी ने करवाया है। अचानक इतना पैसा कहां से आ गया, इसका भी जवाब कांग्रेस दे। क्या आसमान से, क्या कुबेर ने क्या फेंक दिया था, क्या बरसात किया था पैसा का कि अचानक इतना आ गया, या फिर सब्जी की तरह आप पैसा रखते हैं क्या घर के अंदर, अपनी रिसोर्ट के अंदर। तीसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि उसके ऊपर कर्नाटका सरकार के माध्यम से पहले से ही जांच चल रहा है 950 करोड़ का भ्रष्टाचार का, तो कहीं ना कहीं पे वो तो भ्रष्ट है। ये सबसे बड़ी बात है। और सपा के जो प्रवक्ता को जो मैं सुन रहा था, लगातार वो मायावती और भाजपा की सरकार के बारे में कह रहा था कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचा के उस सरकार को गिराया था। ये ना भूले कि वो जो घिनौना कांड हुआ था लखनऊ के गेस्ट हाउस पे मायावती के साथ, और कौन लोग उस पे शामिल थे सब जानते हैं, जब अटल जी की सरकार थी और उसके बाद गठबंधन टूटा था। आपने किया भी बीजेपी का बीजेपी का विधायक था, भाजपा के षड्यंत्र था उस पे। द्विवेदी विधायक फरखाबाद का, उसने भी रोल अदा किया था, आप क्यों भूलते हैं? मुलायम सिंह जी और का बहुत नाम करप्शन की बात करते हैं तो लोकपाल भी क्यों नहीं ले आते बीजेपी के लोग? शिवपाल और मुलायम और रामगोपाल यादव का पूरा नाम आया था। द्विवेदी जी वो भी बीजेपी की चाल थी। बीजेपी को डर हो गया था कि सपा बसपा अगर इकट्ठे हो गई तो उनका काम तमाम हो जाएगा। मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम। आप क्यों बोलते हैं इसको? और बहुत करप्शन की आप बात करते हैं तो लोकपाल बिल क्यों नहीं ले आते? लोग जानते हैं कि लोकपाल बिल क्यों नहीं आते? सबको आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको मालूम है। सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोकपाल बिल ने क्या बयान दिया था उस दौरान? और वही मायावती करवा के उन्होंने क्या कहा सरकार था बनाई कि उनके साथ क्या हुआ था सरकार बनाई। ये बीजेपी किस मुद्दे पर बात करेगी? क्या हुआ था वहां पे? डराने मारे कैसे शामिल हो गए थे वहां पे? किस तरह से घेराव हुआ था वहां? ये सब चीजों को भूल गए क्या? और सपा के चलिए ठीक है, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। आज क्या हो रहा है?
अब अपराध 2 गुना बढ़ा है, अपराध 2 गुना बढ़ा है। रैपिस्ट हो रहे हैं, इनके दामन अगर साफ नहीं है, आपके दामन भी तो साफ नहीं है ना। आप अपने आप को क्यों राजा हरिश्चंद्र की तरह भगवाधारी गुंडे कहां से कोशिश कर रहे हैं? भगवाधारी गुंडे कहां से पैदा हो गए? जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं, 200 गुना क्राइम बढ़ा है। आप क्या बात करते हैं? यादव जी, मौका है ना, आपको मुख्य विपक्षी दल है, उठाइए। अगर सरकार ऐसा कोई काम कर रही है तो जनता के बीच जाइए, उठाइए ऐसे मुद्दों को, खुश होगी जनता। तो रहे अगर वाकई कोई आधार है जो बातें आप कर रहे हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, साफ सुथरी ब्रिगेडियर मिश्रा, एक सेकंड मोहम्मद अली खान साहब। ब्रिगेडियर मिश्रा, ये जो सिक्योरिटी का मसला हो रहा है, राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई वो अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी में क्यों चले गए, कार्यकर्ता की गाड़ी में क्यों बैठ गए। क्या इस बात को आधार बनाकर एसपीजी अपना पल्ला झाड़ सकती है क्या कि भाई राहुल गांधी ने खुद ही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, हम क्या करते? नहीं, देखिए, जितने भी वीआईपीज होते हैं, हाँ, वो ऐसा करते हैं। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर क्राउड में जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये चीजें बहुत नपी तुली होती हैं और ये चीजें कभी नहीं हो सकती है जहां पर आपको अपोजिशन एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहां तो हो गया ना। नहीं, तो अपोजिशन एक्सपेक्टेड है। हाँ। वहां पर अगर ऐसा कोई रिस्क लेता है, हाँ, तो एसपीजी और जो वीआईपी वीपीआईपी हैं, इनमें कोई संवाद जरूर हुआ होगा। अगर संवाद नहीं हुआ है तो शायद इसकी इंक्वायरी से ही पता लगेगा कि क्या हुआ। हाँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल सिनारियो में कोई भी वीआईपी अगर रिस्क लेता है तो ऐसी चीजें संभव हो सकती हैं, या इसमें हो सकता है वीआईपी को कुछ और पता रहा हो और कोई इंफॉर्मेशन रही हो। हाँ। यह कहा नहीं जा सकता है, तो इंक्वायरी बताएगी। ठीक है मोहम्मद अली खान साहब, क्या सिर्फ और सिर्फ अब इस मामले पर सियासत हो रही है क्या? क्योंकि वहां पर जितने भी एआईसीसी के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, वो कह रहे थे कि हमें आभास पहले से हो गया था, शक हमें हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए हम पुलिस वालों के पास गए। हमने कहा भाई हालात को संभाल लो, क्योंकि लोग जो हैं वो काले झंडे लगातार दिखा रहे हैं और काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल सही बात। हैरानी होती मुझे सुनकर, ये क्या ऐसा हो सकता है? नहीं अब्बास साहब, मैं ये बोलूंगा, देखिए आपने बिल्कुल सही इवेंट्स का नरेशन किया, जो आपने बयान किए इवेंट्स, ऐसा ही हुआ। माहौल इन लोगों ने खराब किया, इन्हीं के लोग थे, क्योंकि मोदी जी के भक्ति थे वो, जो उनका नाम चिल्ला रहे थे, जो वहां पहुंचे और उन लोगों ने वहां पे काले झंडे लगा के आए थे बाकायदा, जो कह रहे थे भैया, और किसी ने गुरूर और तकब्बुर की बात की। बहुत गुरूर और तकब्बुर है इन लोगों में, कोई आवाज अपने अलावा सुन ही नहीं सकते। मैं दत्ता साहब की बात का जवाब देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने एक जायज सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आपके अपने नेताओं पर इतना भरोसा नहीं था जो आप उन्हें कर्नाटका ले गए। और बस साहब, इस बात का जवाब यह है, देखिए, एक 2013-14 से पहले जो फेयर प्ले होता था पॉलिटिक्स में, वो होती थी बाय पार्टिजनशिप, वो खत्म हो चुकी है और उसके जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है। और मैं आपको मिसाल देता हूं, गोवा में हमने सोचा था फेयर प्ले होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एसआर बोमई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाओ सरकार बनाने के लिए, मगर रातों रात आके ये सरकार बना के चले गए। बिहार में आपने देखा, इनके पास 20% वोट नहीं है, जनता ने इन्हें ठुकरा दिया है, आके इन्होंने कैसे लेकिन आपने ये भी देखा कि पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया आरजेडी की डिमांड को। वो पटना हाईकोर्ट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, मगर मैं आपकी राजनीति की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये लोग जो है, इन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हम लोग जो है, दत्ता साहब झारखंड में, मैं आपको जहां तक रिकॉल करवाया था, केस में तो ये अदालत ने कहा था कि भाई आप जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसको आप मौका देंगे सबसे पहले। हाँ, और सरकार, लेकिन वो तो नहीं हुआ ना यहाँ पर, उसका जिक्र कर रहे हैं खान साहब जी। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर दिया, और कोई ऐसा लेवल नहीं है जिस पे ये गिर सकते हैं, जिसके नीचे ये गिर सकते हैं पावर छीनने के लिए। अरुणाचल, उत्तरांचल, बिहार, गोवा, मणिपुर, 5 राज्य तो मैंने आपको गिना दी जहां चुनाव हार चुके और सरकार बनाई है विपक्ष को खत्म करने के लिए। सीधा आरोप। समीर जी, मालूम है अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि मैं जिस चैनल पे जाती हूँ या देखती हूँ, तो जितने भी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं या उनके नेता बोलते हैं, तो केवल वो आंसू टपकाते हुए नजर आते हैं। सॉब स्टोरी, इनकी सॉबिंग चलती रहती है। तो वाकई में मेरा दिल करता है कि मैं इन सब टिश्यू बॉक्सेस गिफ्ट कर दूं कि आंसू पूछ लो भाई, रो मत, कुछ काम करो।
डराया धमकाया जा रहा है, राजनीति कर रहे हैं। ये जो हमारा भारतवर्ष है, हमारे हिंदुस्तान है, विकास जो आप लोगों की हिंदुस्तान है जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कौन किससे डरता है? वोट की पावर इतनी बड़ी होती है यहाँ पे समीर भाई, यहाँ कोई किसी से डरता नहीं है। हर 5 साल में यहाँ पे वोटिंग का हक जो है जनता को मिलता है। वही सही, कहाँ लोकतंत्र है समीर भाई, कहाँ अडवाणी चले गए, कहाँ जोशी जैसे लोग चले गए। आपका जो बहुत लर्नेड पैनल बैठा हुआ है, उन्होंने भी बता दिया है कि किस प्रकार से जो कड़ी दर कड़ी आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी का खत्म हो गया है बीजेपी। अनिला जी, लेकिन ये तो सच्चाई है ना, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी में विधायक लोग शामिल होते हैं। 3 साल सिर्फ विपक्ष पे अटैक करे, सिर्फ भाषणबाजी करे। आप लोगों की नाकामयाबी आपकी हर दिन एवरी डे यू स्टे इन ऑफिस। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने आप में बजाय नुक्ताचीनी करके आगे करके दिखाए ना, किसानों के लिए, बिजली के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों को कुछ करके दिखाइए। तो क्यों इनके नेतागण हमारी पार्टी में आ रहे हैं? आपकी सरकारें नहीं। अरे मगर आप इतिहास में सबसे कमजोर सरकार हो गए। 3 साल हो गए और आप कर ही नहीं पाए। सरकार कहते हैं कैंपेन करना बंद कीजिए। ये बताइए गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते तो क्या करेंगे आप? पटेल को हराने के लिए वो भी बेचारा मतलब किसी भी हाल में वो जीतने ना पाए। नहीं आते हैं तो आप समाजवादी पार्टी, कल आप हाशिए पे थे, कल फिर आप हाशिए पे होंगे। 2019 में आपको पता चल जाएगा, उपचुनाव करा के देखिए, आपकी हैसियत मालूम हो जाएगी। आपकी हरकतें लोगों के सामने है अनिला जी, और आप ज्यादा वक्त तक बेवकूफ नहीं बना सकती। आपकी मंशा है ना, इस देश की मंशा नहीं है। नहीं अनिला जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि भाई ये तो सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को वहां पर तोड़ा जा रहा है। आए दिन बोल रहे कांग्रेस पार्टी से टूटकर विधायक आपकी पार्टी में जा रहे हैं तो आप पर ये आरोप लगेगा। इनके विधायक, इनके नेता अगर इनके साथ ब्लेम करने सरकार 2 दिन काम नहीं चलेगा। आगे काम करके अच्छा दिखाइए, तब जनता देखेगी। चले गए ना, वहां से टूट के आपकी पार्टी में चले गए। 4 महीने में तबाह हो गई। अपनी पार्टी से अब अखिलेश यादव याद करने लगी है। 4 महीने बाद किससे तो वो अच्छा था, खड़े होते हैं क्या चाइना और पाकिस्तान गलत इस्तेमाल होगा। नहीं ये बात तो है, इस बात में दम है मोहम्मद अली खान साहब, आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, ये तो है दिक्कत। वरना किसी विधायक को कितना भी लालच दे दिया जाता, वो क्यों जाता, कितना भी डराया धमकाया जाता, वो तो खुलासा करता ना कि देखिए हमें ये ऑफर मिला है, ये कर रहे हैं हमारे साथ। आप मुझसे पूछ रहे हैं? प्रूफ देना, बोलने से क्या होता है? जी खान साहब, अरे प्रूफ दिया है अनिला जी, हमारे नेता नाम से आगे आए हैं, उन्होंने प्रूफ रखा है। मगर आपकी एजेंसी वो कहाँ, जहां आपका राज है वहां तो इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं। जहां आपके अपने आज पूरा जो आप लोगों ने नाम से क्या होता है? अरे जी, आप अभी बीके शिवकुमार को बुलावा उन्हें आज तक किसी कोर्ट में कहीं भी नहीं किया है। और अगर मैं आपको थोड़ा डॉक्टर दत्ता 10 सेकंड बचा है, ये मान लिया जाए कि गुजरात में चुनावी समर का आगाज हो गया तो भैया जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होता, नहीं तो आज जो है राज्यसभा नहीं आ रहे होते आपके अमित शाह जी। डॉक्टर दत्ता बोल रहे हैं जी। नहीं तो अब ये सिंपैथी फैक्टर जो है ये कांग्रेस के लिए काम करेगा कुछ गुजरात में इस इंसिडेंट के बाद? सिंपैथी फैक्टर कांग्रेस के लिए तभी काम करेगा जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस अगर सक्षम होगी तो वहां पे इनके जितने सारे दिग्गज नेता हैं इंक्लूडिंग शंकर सिंह वगैरह सबके सब तो बगावत कर चुके और निकल चुके हैं। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस अगर अपने एमएलए पे इतना ही अगर भरोसा है तो छोड़ देना 42 एमएलए को, फिर दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि हकीकत में क्या है। यहाँ पे एमएलए तो मैं मानता हूं समीर की छोटे प्यादे हैं, एसएम कृष्णा, अजीत जोगी, ये जितने दिग्गज हैं कांग्रेस के वो लोग छोड़ के बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपना घर संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन खासतौर पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट पेश आए, किसी नेता पर अटैक हो जाए, चाहे वो कोई भी नेता हो, तो उसकी हर पॉलिटिकल पार्टी को एक स्वर में निंदा करनी चाहिए और इसमें कोताही कम से कम नहीं बरतनी चाहिए अगर एक अच्छा मैसेज देना है अपने कार्यकर्ताओं को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। यादव जी आपका भी, डॉक्टर दत्ता, मोहम्मद अली खान साहब, अनिला सिंह जी और ब्रिगेडियर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंडे को एक नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए ईटीवी उर्दू।